हरे कृष्ण। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज मोहिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर जब हम सभी भगवान श्री विष्णु की महिमा का गुणगान करने एकत्रित हुए हैं, तो आइए कथा आरंभ करने से पहले उन भक्तों की अमृतमयी कथाओं का श्रवण करें जिन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा और अटल विश्वास से भगवान को प्रसन्न किया। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि जब मन में सच्ची भक्ति होती है, तब भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। इन भक्तों की अद्भुत कथाएं हमारे हृदय में भक्ति की लौ को और प्रज्वलित करेंगी, हमारे विश्वास को दृढ़ करेंगी और मोहिनी एकादशी व्रत के प्रति हमारी श्रद्धा को और गहरा करेंगी। आइए भगवान की कृपा से हम सभी इन अद्भुत कथाओं को सुने और अपने हृदय में भगवान के प्रति समर्पण को और अधिक विस्तार दें। एकनाथ जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। एक बार पितृपक्ष के दिनों में एकनाथ जी महाराज के घर पर ब्राह्मणों के लिए भोजन पक रहा था। तभी उस समय कुछ गरीब भिक्षुक वहां से गुजरे। उन्हें बनते हुए पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तभी वे आपस में बात करने लगे कि आज तो श्राद्ध है, अच्छा भोजन मिलेगा। तभी उन्हीं भिक्षुकों में से एक कहने लगा कि पहले तो ब्राह्मणों को भोजन मिलेगा, फिर जो कुछ बच जाएगा वही हमें मिलेगा, इसीलिए परेशान क्यों होते हो। ये सुनकर एकनाथ जी महाराज ने अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहा कि देखो, इन गरीबों में भी तो भगवान बसते हैं। इन्होंने कभी भी अच्छे स्वादिष्ट भोजन ग्रहण नहीं किए होंगे और आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये भोजन पहले इन गरीबों को करवा दूं, उसके बाद हम श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को भी करवा देंगे। क्या तुम फिर से ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दोगे? तो गिरजाबाई ने हाँ कह दिया। अब तो एकनाथ जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम मन से वो भोजन उन गरीबों को करवा दिया। इसके बाद गिरजाबाई फिर से नहा धोकर चौका साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने में जुट गई। लेकिन तब तक पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि आज एकनाथ ने ब्राह्मणों के लिए बना भोजन किसी और को खिला दिया। जब ब्राह्मणों को ये बात पता चली, तब तो ब्राह्मणों ने इसे अपना अपमान माना और ये निश्चय किया गया कि कोई भी अब एकनाथ महाराज के घर भोजन करने नहीं जाएगा। ब्राह्मणों को तो अपने इस अपमान से बड़ा क्रोध आ ही रहा था। उन्होंने दो लठधारी हट्टे कट्टे ब्राह्मण एकनाथ के घर पर खड़े कर दिए ताकि एकनाथ महाराज जी के घर कोई भोजन करने ना जा सके। जब भोजन तैयार हो गया, तब एकनाथ महाराज जी को पता चला कि कोई भी ब्राह्मण उनके घर भोजन करने नहीं आएगा। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी संकल्प शक्ति और तप शक्ति से जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे, उनके ही दादा, पिता, चाचा और परिवार के बाकी मृत लोगों का आह्वान किया। जो पितर बन चुके थे, वह सब के सब तुरंत ही प्रकट हो गए और फिर एकनाथ जी ने उनसे बड़े सम्मान के साथ कहा कि आप सभी मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। फिर वह सब ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जब आचमन के समय गाए जाने वाले श्लोक की आवाज बाहर खड़े लठधारी ब्राह्मणों के कानों में पड़ी, तो सोचने लगे कि हमने तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया, ये एकनाथ किसको भोजन करा रहा है। जब उन्होंने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा, तो वे दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की पंक्ति लगी हुई थी, जिसमें उनके चाचा, दादा, परदादा और गांव के कई लोगों के पितर वहां मौजूद थे और वह सभी बड़े प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण कर रहे थे। अब ये सारा दृश्य देखकर वे ब्राह्मण जो द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे, वे बड़े हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, हमने तो पलक तक नहीं झपकी ताकि कोई भी अंदर ना जा सके, ये सब के सब कैसे पहुंच गए। अब वे दौड़े दौड़े गए और सभी गांव वालों को खबर कर दी कि हम तो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे थे, इधर एकनाथ जी के घर पर हमारे पितर श्राद्ध का भोजन कर रहे हैं। सुनते ही सारे लोग एकनाथ जी के घर के बाहर जमा हो गए। उस समय एकनाथ जी महाराज उन पितरों को विदाई दे रहे थे। ये देखकर अब तो सभी गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने एकनाथ महाराज जी से क्षमा मांगी। एकनाथ महाराज जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्होंने सबको माफ कर दिया। एक सच्चा योगी अपने संकल्प शक्ति से पितरों को भी अपने समक्ष प्रकट कर सकता है। ये आज उन सभी ने अपने सामने साक्षात देख लिया था। तो ये होती है संकल्प शक्ति। अगर मन सच्चा होता
है तो भगवान हो या हमारे पितर हमारा साथ अवश्य देते हैं। हस्तिनापुर के आकाश में आज दिव्य नाद हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर राज्यसभा में प्रभु श्री कृष्ण के स्वागत को आतुर है। तभी प्रभु श्री कृष्ण का रथ स्वर्णमय आभा से मंडित होकर सभा के द्वार पर आकर रुकता है। रथ के पहिए पृथ्वी को चूमते हैं और प्रभु के चरणों के स्पर्श से समस्त सभा पवित्र हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज अत्यंत श्रद्धा से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, आप कृपया मोहिनी एकादशी की महिमा सुनाने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ये व्रत मोह को हरने वाला, पापों को जलाने वाला और पुण्य फल देने वाला है। आइए इससे पहले कि कथा शुरू हो, प्रिय श्रोताओं, हम सभी प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे विश्वपालक, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें, हमारे व्रत को स्वीकार करें, हमें अपने स्नेह बंधन में बांध लें और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। हम सभी के हृदय को पवित्र कर हमें अपने धाम तक ले चलें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपया कर ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उससे अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, इसीलिए अब मेरे कष्टों का नाश भला किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोक हित में ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्म्य सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को भी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में द्वितीयमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वेश्या भी रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम था धनपाल। वो अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, केले, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे राहगीरों को सुख मिले। उस वेश्या के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति किया करता था। इससे जो भी समय बच जाता, उसे वह जुआ खेलने में व्यर्थ कर दिया करता था। वो बड़ा ही अधम था और देवता, पितर आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकतर धन वो बुरे कर्मों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान और मांस खाना उसका हर दिन का कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वो नहीं सुधरा, तब दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने जाने के बाद अब वो अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वो भूख प्यास से व्यथित हो गया, तब उसने चोरी करने का विचार किया और रात में अब वो लोगों के घरों में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वो दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उस
उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़कर जाने को कह दिया। दुखी होकर अब उसे वह नगर छोड़ना पड़ा। अब वो दुष्ट जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर अपना पेट भरने लगा, कच्चा मांस खाने लगा, फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के बेजुबान प्राणियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए हुए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र पड़ने से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि मिली। वो अधम अब ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपया कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। मैं उन सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने मात्र से ही तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार फिर उसने मोहिनी एकादशी व्रत का पालन किया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और फिर अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु लोक को गया। संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य एक सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर है। कथा का सार ये है कि प्राणी को सदैव संत जनों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि मिलती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को घोर नरक में ले जाती है। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी से कहा, हे राजन, इस व्रत का पालन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और अपने शुभ्र रथ पर सवार होकर धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। तब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प किया। ऐसी है मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी व्रत धारण करता है वो सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। श्री हरि की जय।